बट जब आप कॉलेज लेवल पे आते हो तो आपको आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होने चाहिए। बच्चे आपको जज कर लेते, जैसे आप एंटर करोगे क्लास में बच्चे आपको जज कर लेंगे, और अगर एक भी बार आप नहीं दे पाए कुछ आंसर, तो ये बच्चों के दिमाग में एक मेंटेलिटी सेट हो जाएगी कि हाँ भाई इसको ये नहीं आता है, अभी इसको परेशान कैसे करें। मुझे ऐसा लग रहा था बच्चे मुझसे बड़े हैं, तो मुझे थोड़ा लगता था कि मैं एंटर करूंगी, बता पाऊंगी नहीं बता पाऊंगी। अगर कोई टीचिंग फील्ड में है और हायर ग्रेड्स को पढ़ाना चाहता है, सो वो लेक्चरशिप को ज्यादा पसंद करता है, जहाँ पे उसे कॉलेज में जाना है, पढ़ाना है। सो इसमें हमें लगता है कि ओके, लेक्चरर का काम ही क्या है, उसे तो सिर्फ जाना है पढ़ाना है, सिंपल, क्योंकि बच्चे भी बड़े हैं तो बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स नहीं है। छोटे बच्चों के साथ तो ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ज्यादा हमें सिखाने की, ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, पेरेंट्स का भी प्रेशर ज्यादा होता है। एज अ लेक्चरर ये सारी चीजें कम होती हैं। पर ये कभी हमने नहीं सोचा कि वहां पे क्या चैलेंजेस होते होंगे, वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स के साथ हमें डील करना पड़ता होगा, और वहां पे क्या क्या चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रख के पढ़ाने की जरूरत होती है। सो आज इस वीडियो में हमारे पास एक ऐसी ही लेक्चरर हैं जो हमें बताने वाली हैं कि एज अ लेक्चरर क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और उनके सोल्यूशंस क्या हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि बिकॉज स्टूडेंट्स बड़े हैं तो उनका एक बिहेवियरल इशू हो सकता है, उनका अप्रोच डिफरेंट हो सकता है। एज ए लेक्चरर आपका अप्रोच काफी डिफरेंट होता है रेगुलर स्कूल टीचर्स से। सो वो सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनके सॉल्यूशंस क्या निकल सकते हैं, उनको उन प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करेंगे और काफी कुछ सीखेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, बिकॉज हर एक बात, हर एक सजेशन आपके काम आ सकती है। और इसी के साथ साथ अगर आप एक टीचर हैं, अपना नॉलेज शेयर करने में बिलीव करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में बिलीव करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आपको सिर्फ मुझे मेल करना है, मेल आईडी आपके सामने ही है और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, उसमें मेल कीजिए, मुझे बताइए कि आप इस शो में आना चाहते हैं, आप क्या पढ़ाते हैं या किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, मुझे जरूर बताइए, ताकि इन वीडियोस के माध्यम से आपका जो नॉलेज है वो सब तक पहुंच सके और आप हेल्प कर सके। बट हाँ, आपको एक और काम करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है एंड दूसरे फेलो टीचर्स के साथ शेयर भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अवर गेस्ट टुडे। शिवी, हाउ आर यू? Thank you for inviting me, Nupur. I am fine. What about you? आई एम ऑल्सो फाइन शिवी। बहुत अच्छा लगा Okay. कि आप आए यहाँ पे और आपने टाइम निकाला, और अपने बिजी शेड्यूल था आपका, हम काफी टाइम से सोच रहे थे, बट समहाउ आज का दिन ही फिक्स हो पाया। एंड यस, मुझे पता है कि आप कॉलेज में पढ़ा रहे हो, आपके भी अपने टाइमिंग्स होते हैं और चैलेंजेस होते हैं, तो उन्हीं पे आज हम बात करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर हम्म। करें, और मुझे बहुत खुशी होगी कि वो अगर किसी के काम आ सकते हैं तो राइट। मेरे एक्सपीरियंसेस बिल्कुल या बिल्कुल बिल्कुल। सो आप जैसे कॉलेज में पढ़ा रहे हो, आई थिंक आज काफी टाइम से लाइक आप इस फील्ड में हो, आप पढ़ा रहे हो, और उससे पहले भी जैसा मैं मेरे साथ आपकी बात हुई, मुझे पता है कि आपने छोटे बच्चों को भी हैंडल किया है, छोटी क्लासेस को भी थोड़ा बहुत पढ़ाया है। क्या डिफरेंसेस होते हैं? बिकॉज ये एक सबसे ज्यादा एक क्यूरियस क्वेश्चन है, मतलब मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि जब हम एक छोटे यंगर किड्स को पढ़ाते हैं स्पेशली, एंड देन हम जाते हैं और कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को, जो कि टीनेजर हैं, अडल्ट्स हैं काइंड ऑफ, उनको जब पढ़ाते हैं तो क्या चैलेंजेस और क्या डिफरेंसेस आप फेस करते हो? जैसे आप बोल रहे हो कि डिफरेंस, यस डिफरेंस होता है। हम लोग बोलते हैं टीचिंग 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 ही होती है, बट नहीं। जब आप कॉलेज लेवल पे किसी बच्चे को पढ़ाते हो, जब आप स्कूल लेवल पे पढ़ाते हो, तो वहां पे डिफरेंस होता है, नॉलेज का डिफरेंस होता है। करेक्ट। अभी जब मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या होता है कि बताना आसान होता है। आप उनको कुछ भी बोलोगे तो वो समझ जाएंगे, ठीक है टीचर ने बोला है ये ठीक है, भले ही हमने कुछ बिल्कुल। उसमें ऊपर नीचे गलत किया हो। राइट। बट जब आप कॉलेज लेवल पे आते हो तो आपको आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी छोटे नहीं है, वो टीनेजर्स हो गए हैं। तो वो जो क्वेश्चंस पूछेंगे आप उसमें बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। अगर आप क्लियर नहीं हो तो बच्चे आपको जज कर लेते, जैसे आप एंटर करोगे क्लास में बच्चे आपको जज कर लेंगे, और अगर एक भी बार आप नहीं दे पाए कुछ आंसर,
तो ये बच्चों के दिमाग में एक मेंटेलिटी सेट हो जाएगी कि हाँ भाई इसको ये नहीं आता है, अभी इसको कैसे और परेशान कह सकते हैं, आप उसको परेशान कैसे करें, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है जब आप फर्स्ट टाइम जब किसी कॉलेज में जाते हो बच्चों के, क्योंकि बच्चों जो टीनेजर्स होते हैं वो एक ऐसी एज होती है, ग्रोइंग अप होती है एज, तो वो आपको जो नया टीचर आता है, जो फ्रेशर आता है, उसको वो ट्राई करते हैं कि मतलब कैसे भी करके उसको परेशान करें, टीज करें। तो वो सारे मैंने भी फेस किए हैं, जब मेरा फर्स्ट कॉलेज का था तो मैंने भी बहुत फेस किया है। और स्कूल का मीन्स हम कह सकते हैं कि स्कूल और कॉलेज का अपना अपना अलग एक्सपीरियंस है। बच्चे वहां पे क्या होते हैं, ज्यादा केयरिंग होते हैं, हमारे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप इसको एडवांटेज भी ले सकते हो, डिसएडवांटेज भी ले सकते हो। बिल्कुल टीचर्स ठीक। के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है जब स्कूल टीचिंग करते हैं, बट जब हम आते हैं कॉलेज टीचिंग में तो उसको थोड़ा प्रेशराइज कम हो जाता है। रीजन, क्योंकि बच्चे एक एडल्टहुड में होते हैं, टीनेजर एक एडल्टहुड में, हमें उनको बिल्कुल भी स्पून फीडिंग नहीं कराने की जरूरत होती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम एक स्कूल लेवल पे हम एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, बच्चों का बेस तैयार करते हैं, तो बेस तो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। तो दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान है। बहुत तो अच्छे से आपने ये चीज़ बताई, क्योंकि ये बात मैंने भी देखी है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको आप पढ़ाते हो, एट टाइम्स दे आर वेरी इनोसेंट बिकॉज़ वो आप पे यस, ट्रस्ट करते हैं और बहुत जल्दी आप पे ट्रस्ट करते हैं। आई थिंक कॉलेज लेवल पे इस ट्रस्ट को बिल्ड अप होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट द मोमेंट वो हम्म स्टूडेंट जो है वो आप पे ट्रस्ट करने लगे कि हाँ, जो हम्म हम बोल रहे हैं या जो हमने पूछा उसका आंसर इनके पास है, दे आर वेल प्रिपेयर्ड, दे नो यस, व्हाट दे आर डूइंग, वो एक ट्रस्ट हम्म बिल्डअप हो जाता है। उसके बाद दे आर जस्ट विथ यू, राइट? सो जैसा कि आपने बताया अभी कि आपने भी काफी चैलेंजेस फेस किए, तो क्या क्या स्ट्रगल होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस एक्चुअली होते हैं कॉलेज टीचिंग में? एक्चुअली जब मैंने जब स्कूल टीचिंग की, तो मैं जब फर्स्ट क्लास मेरा था, तो मुझे इतना आप डर नहीं कहोगे बट समथिंग कुछ अनयूजुअल लग रहा था कि ठीक है। बट जब मैं ऑन द अदर एंड कॉलेज में गई तो स्टूडेंट्स आर, मुझे ऐसा लग रहा था बच्चे मुझसे बड़े हैं, तो वो मुझे थोड़ा फेस करने में वो थोड़ा ज्यादा बड़े बड़े लगते थे बच्चे। तो मुझे थोड़ा लगता था कि मैं एंटर करूंगी, बता पाऊंगी नहीं बता पाऊंगी, अगर बीच में कुछ डाउट हुआ तो मैं पॉज करूंगी, अब बच्चे के माइंड में क्या मेंटेलिटी को सेट होगी। तो काफी सारी चीजें होती थी। क्लास जाने से पहले अगर आप प्रिपेयर अनप्रिपेयर गए हो तो एक डर बोल सकते हैं लगता था कि अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि तब हम्म एक्सपीरियंस नहीं होता है। बट आप हम्म। एक बार इस फील्ड में आओ तब तब अब हमें पता है कि हम कैसे टैकल करें इस टाइप की सिचुएशन को। बट जब आप फ्रेशर होते हो तो एक रहता है, डर रहता है, एक कॉन्शियसनेस रहती है कि हाँ ये वर्ड का भी मीनिंग पता होना चाहिए, वो वर्ड का भी पता होना चाहिए। तो इस टाइप से काफी सारी चीजें मैंने भी फेस करी हैं। तो हर एक वर्ड का मीनिंग और एवरीथिंग वी शुड नो बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लास, ये चीज है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि क्योंकि दे आर इन कॉलेज, दे फील कि अब हमें सब पता है और हम सब चीज जानते हैं और हमें ज्यादा टीचर्स की एडवाइस की जरूरत नहीं है, और जस्ट आप हमें बता दीजिए क्या करना है एंड वी विल डू इट इन आवर वे। सो एक जो हल्का सा अंडरलाइन रूड बिहेवियर है, क्या वो हम्म, होता है उनकी तरफ से? यस, होता है, ये होता है। ये एक आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये छोटे बच्चों की टीचिंग में नहीं होता है। बट अब आप जब कॉलेज में आएंगे तो आपको हर स्टूडेंट, क्योंकि मैंने जैसे बताया वो ग्रोइंग एज होती है, आप उनको ज्यादा आवाज में नहीं बात कर सकते हो, ज्यादा यू कांट शाउट ऑन देम, बिकॉज द रीजन इज दैट दे कैन गिव यू द बैक आंसर। तो हमें अपनी एक डिग्निटी भी मेंटेन करनी रहती है, तो हमें वो सोच समझ के उसको उस सिचुएशन को टैकल करना पड़ता है कि अभी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। अदरवाइज तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर हम कोई चीज ना बता पाए, आंसर नहीं बता पाए, तो ये होता है कि अरे उस टीचर को कुछ नहीं आता, ठीक है उसकी क्लास में तो ऐसे ही चल जाएगा। तो हम्म काफी सारे चैलेंजेस होते हैं खुद को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आप क्लास में जब एंटर करते हो, एक ऐसे प्रोफेसर क्लास में एंटर करते हो, तो प्रोफेसर का मीनिंग क्या होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि हाँ इसको नॉलेज है, तभी वो इस कॉलेज में है।
अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो स्टूडेंट विल आपको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि छोटे बच्चों को नहीं होता। छोटे बच्चों को आप कुछ भी कहो उनको तो ठीक लगता है, बट कॉलेज में और छोटे बच्चों में यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। टीचिंग इज सेम, आप जो बताओगे वो टीचिंग सेम है, वे ठीक है, बट हैंडल करना बच्चों को अलग लेवल का, क्योंकि हर तरीके के बच्चे होते हैं, आपको अलग अलग तरीके से उनको हैंडल करना पड़ता है। दैट्स इट। वेरी ट्रू। तो इन इस तरह का जो बिहेवियर कभी अगर कोई ऐसे इंसिडेंस हो जाए या कोई इस तरह से करे तो हमें एज अ टीचर एज अ प्रोफेसर कैसे उसको हैंडल करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको कूल एंड काम रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आपको एकदम हाइपर नहीं होना चाहिए। तो ये एक टीचर की, एक प्रोफेसर की टीचिंग फील्ड, एजुकेशन फील्ड में एक ये भी उसको बोल सकते हैं, एक क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है। यू शुड बी कूल एंड काम। अगर कुछ ये सिचुएशन आती है तो आप उसको आराम से कूल माइंडेड उसको हैंडल करो, क्योंकि अगर आप एंगर में या किसी गुस्से में कुछ बोलोगे तो अननेसेसरी कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ योर प्रोफेशन ऑल्सो। यू कांट फाइट विद द स्टूडेंट्स। सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड बी कूल एंड काम इन दैट सिचुएशन। ओके। एंड उसके बाद आप धीरे-धीरे उस बच्चे से बात कर सकते हो, स्टूडेंट से बात कर सकते हो, उनको आफ्टर द समझाने की क्लास, कोशिश अब कर सकते हो। क्लास में, क्योंकि क्लास में स्ट्रेंथ ज्यादा है, आप उस बच्चे को ठीक है उस टाइम आप कुछ मत बोले, बट हाँ आप उसको अलग से बुला के उसको पूछो क्या एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आपका ये पॉइंट सीरियसली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ कई बार हम ईगो पे ले लेते हैं, हमको लगता है कि हम इतने स्टूडेंट्स के सामने कोई हमारे साथ रूड बिहेव कैसे कर सकता है और हम अपने उस टेम्परमेंट में को ना मतलब हम थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो वो नहीं होना है, कूल काम रहना है एंड देन पेशेंस के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना है। दैट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। बट एक हम प्रोफेसर हैं और हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, ये डर भी है क्लास कैसे कंडक्ट करें। तो आप क्या सजेशंस देंगी? किस तरह से हम एक हेल्दी बिहेवियर या हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्लासरूम में, जिसके साथ हमारा जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हमारा एक अच्छा रैपो बिल्डअप हो सके, एक हमारा उनके साथ कनेक्शन हो सके, जिसके थ्रू हम पूरा साल उनके साथ अच्छे से गुजार सकें? यस नुपुर, जैसा आपने पूछा कि एक हेल्दी रिलेशनशिप, यस, आपको टीचिंग के लिए आप कुछ भी, अगर आपको वर्क के लिए भी अगर आप सोचे जनरल टर्म्स, हेल्दी रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेम वे इन क्लास ऑल्सो हेल्दी रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड। तो अभी रीजन अभी ये होता है कि कैसे हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करें क्लास में। तो हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा व्यू है, मैं सबका नहीं बोल रही, ये मेरा व्यू है, यू शुड बी लिटिल बिट फ्रेंडली। द रीजन इज दैट कि जो बड़े बच्चे होते हैं, वो टीनेजर, जो एक अडल्ट आप जिसको पढ़ाते हो, तो आपको उसको एज ए फ्रेंडली वे में लेना चाहिए। आप उनको मतलब इट शुड नॉट बी वेरी, आप उनको लीनियंसी दो, इट्स नॉट, बट 50-50, थोड़ा फ्रेंडली, थोड़ा इजी गोइंग रहो। आप उनको पूछो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनका कुछ और परेशानी होता है, कुछ और प्रॉब्लम होता है, दे आर हैविंग फैमिली मैटर, सो यू शुड बी लिटिल बिट, आप उनको फ्रेंडली बन के पूछोगे तो क्या होगा, वो दे विल बी ओपन टू यू, एंड वंस दे आर ओपन टू यू, दे वो उनको लगेगा कि यस आप उनको समझ रहे हो। तो जब आप किसी को समझते हो तो वो उसमें एक हेल्दी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। और जब हेल्दी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है तो आप पढ़ाई का ले लो या कुछ भी ले लो, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली इट विल कम व्हेन वी टॉक अबाउट द हेल्दी रिलेशनशिप। हर बच्चा अलग होता है, आप ये नहीं कह सकते कि आप हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो तो यस तो हो जाएगा। हर बच्चे के लिए आपको टैकल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें करनी पड़ती है। बहुत से बच्चे इनोसेंट होते हैं, टीनेजर होते हैं, बट स्टिल दे आर इनोसेंट। तो आपको उनको उस वे में एक वो करना है। आपको पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली वो बच्चा क्या चाहता है, कहाँ पे वो उसको कहाँ पे उसको जरूरत है, एज ए टीचर की, एज अ मेंटर की, एज अ मीन्स क्या फ्रेंड की जरूरत है। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो भी काम है, जो भी टीचिंग है, इट विल गो स्मूथली। So relationship you had to create by, according to me, be friendly in the sense, अभी ऐसा नहीं है कि आप उनको जो भी वो कर रहे हैं आप उनको परमिशन दो, नहीं। आपको एक उसके फ्रेंडली होने के लिए भी एक विद इन द लिमिट, आप एक लिमिट सेट करो
आपको फ्रेंडली रहना है, आपको जो भी उनके प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करने हैं, बट फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं है कि वॉट एवर दे वॉन्ट दे कैन डू, दे शुड नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ योर फ्रेंडशिप, बिल्कुल, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू ये मी। ये बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं और ये बहुत अच्छा वे ऑफ वर्किंग है एज़ अ प्रोफ़ेसर बिकॉज़ क्या होता है कि हम उन बच्चों को हैंडल कर रहे हैं जो कि कॉलेज गोइंग हैं, जो कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही सालों में जॉब्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएँगे, जिनका अपना करेक्ट। एक व्यू पॉइंट है, जिनकी अपनी एक थिंकिंग अब बिल्डअप हो चुकी है और काफ़ी कुछ वो स्टडीज़ के बारे में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जान रहे होते हैं। और बिकॉज़ आजकल इंटरनेट का ज़माना है, काफ़ी कुछ वो सेल्फ स्टडी के थ्रू भी जान ही लेते हैं। वहाँ पे एज़ अ टीचर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, आपको काफ़ी यस। ज़्यादा खुद को मेंटेन मतलब वेल बिहेव्ड होने की ज़रूरत है, पेशेंस के होने की ज़रूरत है एंड एट द सेम टाइम आपको उनके साथ फ्रेंडली भी होना है, उनको जहाँ यस। पे ज़रूरत है उनको मेंटर की वहाँ पे मेंटरिंग भी करनी है, जहाँ पे उन्हें गाइड करने की ज़रूरत है, जहाँ पे उन्हें हेल्प करने की ज़रूरत है, वहाँ हेल्प भी करना है। तो एक टीचर का जो रोल है, एक प्रोफ़ेसर का जो रोल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टीचिंग तक लिमिटेड नहीं है बेसिकली, लिमिटेड नहीं है। वो काफ़ी एब्सोल्युटली। अलग उनके जो पर्सनैलिटीज़ होती है, जो उनका हाँ। उनका जो काम होता है, वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में होता है। ओवरऑल यस। वेल-बीइंग किस तरह से बच्चों का ग्रूम अप हो सके, उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपसे बात करके यस। रियली इतनी सारी चीज़ें हमें जानने को मिली, बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ ये सारी चीज़ें वन टू वन अगर एक प्रोफ़ेसर कर रहा है, तभी वो आंसर कर सकता है। और ये मतलब यस। आप कर रहे हो, तो ही आपको पता है कि इनके सॉल्यूशंस क्या है और कैसे इन पे और ये जो बातें हैं, ये ज़्यादातर प्रोफ़ेसर्स या जो कॉलेज टीचर्स हैं, वो ये फेस करते हैं, लेक्चरर्स हैं, ये फेस यस। करते ही हैं। उन पे आपने बात की, थैंक यू सो मच कि आप आए थैंक यू। और हमारे साथ आपने बातें की। आपको कैसा लगा हमसे बात करके? बहुत अच्छा लगा मुझे, एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे ये चीज अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का। मुझे भी बहुत अच्छा लगा अपने व्यूज शेयर करने के लिए, क्योंकि जनरली हम लोग ऐसा नहीं शेयर करते हैं, बट आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे भी एक चांस मिला, मैं अपने व्यूज आपके सामने रख सकूं, जो कि वो हो सकता है किसी और को भी हेल्पफुल हो। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑल्सो। थैंक यू सो मच और यस अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है इसी टीचिंग या प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड या किस तरह से बच्चों को एज अ कॉलेज गोइंग बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है या उनके क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर हमें बताइए ताकि हम नेक्स्ट टाइम वापस शिवी मैम से पूछ सके और उनसे गाइडेंस ले सके। और यस अगर आप एक टीचर हैं और आप भी आना चाहते हैं हमारे शो पे, हमसे बात करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, अपने चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस क्या है, उन पे बात करना चाहते हैं, सो प्लीज मेल अस और आइए हमसे बात कीजिए। और इसी के साथ मैं एंड करती हूँ ये वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल बिकॉज इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगेन एंड अगेन आपके पास आपके सामने आते रहेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार। थैंक यू।